नमस्कार, मेरा नाम कौशिक दे है और मेरा नाम तरुषि दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 4 एपिसोड 3। तरु, आज ना मैं तुमको एक पंचतंत्र का एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ? वैसे तो ये शायद जब तुम और छोटी थी हमने शायद ये साथ में पढ़ा होगा, लेकिन ये बड़ा ही अच्छा एक कहानी है, एक बहुत ही अच्छी सीख है इसके पीछे, तो इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो एक गांव में किसान अपने परिवार के साथ रहता था और एक दिन जब वो घर आया तो साथ में एक नेवले के बच्चे को लेके आया। नेवला मतलब मंगूस, नेवले के बच्चे को घर लेके आता है। तो उसकी पत्नी देखती, बोलती है अरे ये क्या लेके आए, ये क्या है। तो फिर किसान ने बताया कि नहीं, ये रास्ते के किनारे जख्मी पड़ा हुआ था, तो मैंने इसीलिए मैं ले आया हूँ, हमारे साथ बड़ा हो जाएगा बच्चे के साथ, हमारा भी तो एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ बड़ा हो जाएगा, दोस्ती होगी दोनों में। तो अब जो उसकी पत्नी थी वो उसकी भी देखभाल करने लगी और धीरे धीरे वो जो नेवला है वो बड़ा हो गया। अब जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं और मतलब इंसानों से, तो नेवला बड़ा हो गया। अब किसान की पत्नी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं नेवले के वजह से उसके बच्चे को कुछ हानि न पहुंच जाए, तकलीफ न हो जाए, नेवले उसको काट न ले या ऐसा कुछ, मतलब उससे चोट न पहुंचे। अब जब भी अपनी ये मन की बात वो अपने किसान से कहती थी तो किसान हंस के उड़ा देता था, बोलता अरे ऐसा नहीं है, ये जानवर जो है इसे हम जितना प्यार दे रहे हैं वो नुकसान करने का तो छोड़ो, वो तो किसी और जानवर को अपने बच्चे के पास भटकने भी नहीं देगा। तो अब पत्नी भी यही सुन के खुश रहती थी, वही मान लेती थी। अब वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि किसान भी खेत में था और उसकी जो पत्नी है वो भी उसे खाना देने के लिए खेत जाती है। अब थोड़ी देर तक वो लोग गपशप करते हैं, वो खाना वाना खत्म करते हैं और फिर वो जब घर आती है तो दरवाजे के पास देखती है जो नेवला था उसके मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। हाँ, लाल खून लगा हुआ था और वो उछल के ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो कहना चाहता है इसको वो किसान की पत्नी को। अब किसान की पत्नी के दिमाग में पहली बात यह आई कि कहीं इसने मेरे बच्चे को कुछ हानि नहीं पहुंचाई या उसे नहीं काट दिया ना। तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, पास में एक लकड़ा रखा हुआ था, तो बस उसे उठाया और वो मारती गई, उसको मारती गई और वो बेचारा नेवला जो है वो मर जाता है। हाँ, मर गया वहां पे। अब जब वो नेवला मर गया और फिर वो अंदर गई, अंदर जाके देखती क्या है कि उसका बच्चा तो सो रहा है लेकिन उसके पास एक सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे वो नेवला तो इस सांप को मार रहा था और मुझे लगा, मेरे दिमाग में हमेशा ये शंका थी और मुझे लगा कि वो मेरे बच्चे को हानि पहुंचा रहा है। मतलब मैं, और वो फूट के रोने लगी कि अगर मैं कुछ पल रुक कर अंदर आके अपने बेटे को देख लेती कि नहीं वो उसको नहीं बट वो सांप को मार रहा था, तब मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती, है ना। बहुत दुखी हो जाती है। फिर किसान आता है, किसान के साथ बात होते है तो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो ये थी कहानी। तरु, अब बताओ कि इसमें तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि हमें जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे इसके साथ हुआ, उसे अंदर जाके पहले देखना चाहिए था अगर उसका बच्चा ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो तरु। जल्दबाजी में हमें कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि भरोसा इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो आप लोगों के लिए इस बार का जो हमारा मैसेज है बस वो यही है कि जल्दबाजी में कोई आप ऐसे डिसीजन मत ले लीजिए। थोड़ा सुनिए, समझिए, वक्त दीजिए और एक बार जब अच्छा से आप किसी चीज को समझ लेते हैं उसके बाद डिसीजन लीजिए। और जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान, अब उसे एक मौका तो मिलना चाहिए उसे। मतलब आप ऐसे ही अविश्वास मत कीजिए, ऐसे ही आप उस भरोसे को टूटने ना दें, है ना। थोड़ा सा सोचिए, समझिए और फिर ऐसे डिसीजंस लीजिए, है ना तरु। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।